Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. इस वीडियो लेक्चर में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ अबाउट यूनिवर्सल बेसिक इनकम. यस, ये जो टॉपिक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस and even the welfare scheme for the vulnerable section of our society. So in that matter, the universal basic income, this entire concept is important. So इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे. सबसे पहले जानेंगे कि what is this model all about, what is universal basic income, इसका पर्पस क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इन सबको डिटेल में देखेंगे. Then we'll talk about the advantages of universal basic income, why there is debate going on over this issue of universal basic income in India, and when there is debate there are arguments in favor, there are arguments against this. तो इन दोनों ही arguments को समझेंगे. इंडिया में एक केस स्टडी हुई है, एक पायलट प्रोजेक्ट रहा है रिलेटेड टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम. उसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं उस चीज़ को भी देखेंगे एंड सम ऑफ द चैलेंजेस दैट वी मे फेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट. सो वी आर गोइंग टू कवर दिस एंटायर टॉपिक इन फुल डिटेल, यूनिवर्सल बेसिक इनकम. शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक चीज़ से. व्हाट इज़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम? ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक कंट्री के या फिर एक जियोग्राफिकल रीजन में रहने वाले सभी सिटीजन्स को एक कुछ फिक्स्ड सम ऑफ अमाउंट, कुछ सम ऑफ मनी दिया जाएगा, रिगार्डलेस कि उनकी इनकम कितनी है, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, वो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं. रिगार्डलेस ऑफ दैट, व्हेन दे आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ कंट्री, ऑल द सिटीजन्स विल बी गिवन सम अमाउंट ऑफ मनी. दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल बेसिक इनकम. अब जब हम इसका जेनेसिस देखते हैं तो निकल के आता है कि ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो भी सर्विसेज हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उसमें ऑटोमेशन का बहुत बड़ा रोल है. कहाँ पे तो कोई काम, कोई टास्क अगर 10 लोग करते थे, अब उस टास्क को करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है कि इतनी हाई लेवल की ऑटोमेशन वहाँ पे आ चुकी है. तो वो जो 8 लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन, उन सबको एक प्रोटेक्शन देने के लिए एक बेसिक इनकम सबको प्रोवाइड की जाती है. दिस इज़ द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हाई लेवल ऑटोमेशन की वजह से हाई अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिली. ये जो आइडिया है इसे काफ़ी पॉपुलराइज किया था थॉमस पेन ने. एंड ही बेसिकली आर्ग्यूड, उनकी प्रिंसिपल क्या था? He said that resources of the earth is the common property of all. It is common for all. And therefore, there has to be a universal basic income which is given to everybody here. अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो इन इंडिया every third person is poor. We have huge number of people who are marginal and small farmers. They have so many daily wage workers who actually move in and out of poverty. And there is this idea that this concept of universal basic income can be very useful as poverty alleviation measure in India. क्योंकि जब हम इस प्लान को देखते हैं, इस मॉडल को देखते हैं, तो एक चीज़ क्या है कि दिस इज़ यूनिवर्सल. इसकी जो यूनिवर्सलिटी है कि ये सबको मिलेगा, तो इससे कोई भी एक्सक्लूड नहीं होता. ब्यूरोक्रेटिक बर्डन रिड्यूस हो जाता है, आपको बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करना. एंड क्योंकि ये सबको मिल रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यहाँ पे जो कैश ट्रांसफ़र होगा दिस विल नॉट इवन डिस्टॉर्ट मार्केट. दिस इज़ व्हाट इज़ बिलीव्ड. एंड therefore, if we look at the purpose of universal basic income, the whole sole purpose is this, that we need to reduce poverty, prevent or reduce poverty. And along with this, when everybody is getting that basic income, this will even increase equality among the citizens. जो inequality है उसे ये decrease करेगा.
द प्रिंसिपल इज सिंपल कि जो बेसिक इनकम है, इट सेज दैट, जैसे कि हमने पहले कहा कि रिसोर्सेज आर कॉमन टू एवरी वन इज एंटाइटल्ड टू इट. सिमिलरली बेसिक इनकम सेज दैट सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड फॉर अ लिवेबल इनकम. चाहे वो उस कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस इन विच एवर वे दे हैव बीन बॉर्न, चाहे वो एक वेल ऑफ फैमिली है, चाहे वो एक पुअर फैमिली है, एवरीबडी डिजर्व्स अ बेसिक इनकम. इसका जिक्र इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में भी हुआ है. हमारा 2016 और 17 का जो सर्वे था उसमें ये एडवोकेट किया गया था कि ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मॉडल है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं. और इंडिया में जो बाकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, जिन सब का टारगेट यही है कि इंडिया से पॉवर्टी हम कम कर सकें, ख़त्म कर सकें, हम उन सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बजाय यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो मॉडल है इसे अपना सकते हैं. एवरीबडी इज गेटिंग द बेसिक इनकम. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो इसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. फर्स्ट वन इज दिस दैट यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज यूनिवर्सल. ये टारगेटेड नहीं है. यहाँ पे आप टारगेटेड ग्रुप ऑफ पीपल को बेनिफिट नहीं पहुँचा रहे हैं. दिस इज़ फॉर एवरीबडी. And here you will get cash transfer. This is income. Instead of giving incentives like, you're getting food grains, you're getting fuel or anything like that, you're actually getting cash transfer. Plus, it is unconditional, as we said. No one has to prove that, they're employed or not. No one has to show their socioeconomic identity to check that they're eligible for this model or not. This is universal, this is unconditional, this is for every citizen. Now understand this, that when you're talking about universal basic income, it is a form of social security. How? Because when everybody is getting basic income, it will help in reducing inequality. It will help to eliminate poverty from India. Ultimately, जब inequality कम होगी, poverty eliminate होगी, it will give security and dignity to all the individuals. Because as we said, what is automation? See, the human labor is now being substituted by technology. So therefore, we are seeing that there is reduction in the wage income. Also there is, our purchasing power is also reducing. So universal basic income will actually compensate for the reduced purchasing power. And it also have 4 important components, जैसे कि अभी हमने बात की. एक तो यूनिवर्सलिटी तो हो ही गया, it is universal in nature, सबके लिए है. Plus it is periodic. Periodic मतलब एक टाइम में आपको ग्रांट नहीं मिलेगी, रेगुलर इंटरवल में पेमेंट के तौर पे ये आपको पीरियोडिक फॉर्म में मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम. प्लस इंडिविजुअलिटी इज इम्पॉर्टेंट. पेमेंट इज फॉर एन इंडिविजुअल, नॉट फॉर एन हाउस होल्ड एंड एनीथिंग. इट इज फॉर एन इंडिविजुअल. प्लस इट इज अनकंडीशनल. देयर आर नो प्री कंडीशंस अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर मॉडल. तो जब भी आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में सोचें, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. नाउ if we talk about the advantages of universal basic income, first of all, it will strengthen the economic liberty. Especially अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, तो इंडिविजुअल लेवल पे जो इकोनॉमिक लिबर्टी है ये उससे स्ट्रेंथन अप करता है. कैसे? नाउ द पीपल विल हैव लिबर्टी, द फ्रीडम टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे वांट टू डू, rather than forcing them to do some unproductive work so that they can meet their daily requirements. Now when they are getting basic income, they are able to meet their daily requirement, so they can choose what kind of work they want to do. You cannot force them to do unproductive work. Therefore, we are saying that at an individual level, it will strengthen up the economic liberty. Also, universal basic income is a sort of insurance against unemployment. And it will ultimately help to reduce poverty. And ultimately, जब सबको basic income मिल रही है, it will help people, to come out of poverty. We can also see that it will result in equitable distribution of wealth as well.
And we have seen that when there is increase in income, this increases the bargaining power of an individual. You cannot force an individual to accept any working conditions. When a person is receiving a universal basic income, they automatically it increases the bargaining power of that individual as well. And of course, because this is of universal character, there is no need to identify the beneficiaries. तो बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एरर्स होते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब भी आप कोई टारगेटेड वेलफेयर स्कीम लॉन्च करते हैं टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशरी, वो यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सक्लूड हो जाता है. बिकॉज एवरी इंडिविजुअल विल बी रिसीविंग द बेसिक इनकम. इट विल प्रमोट द एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज, जो गवर्नमेंट ट्रांसफर्स के तौर पे होती है. बिकॉज अब आपको सेलेक्ट नहीं करना कि किन लोगों को मिल रहा है, किन को नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है. तो इट विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इट विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस करप्शन ऑल्सो. ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट में तो बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिलेगा बिकॉज देयर वुड बी कंसिडरेबल गेन्स ओवर हेयर. एक तो कॉस्ट कम कटेगी, टाइम बचेगा. जो आप सोशल सेक्टर स्कीम्स में बेनिफिशरीज़ को ढूंढते हैं, वहाँ तक ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं, ऑल ऑफ दिस विल बी सॉर्टेड बाय जस्ट वन यूनिवर्सल बेसिक इनकम. इकोनॉमिक सर्वे में भी ये पॉइंट आउट किया गया है कि अगर बेसिक इनकम डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होती है, दिस विल इंक्रीज द डिमांड फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड दिस वुड हेल्प द बैंक टू इन्वेस्ट इन एक्सपेंशन ऑफ देयर सर्विस नेटवर्क, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो दीज आर सम ऑफ द ओवरऑल एडवांटेजेस ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम. But when it comes to implementation of universal basic income in India, there is this growing debate now. Because see, when you talk about India, India has been focused on subsidies and transfer of payment to those who are below poverty line. जो poverty line के below हैं उन तक subsidies पहुँच रही हैं, payment transfers हो रहे हैं, just that. And even this, the subsidy and the below poverty line payment transfer, even this forms the part of the large chunk of budgetary allocation. So when we talk about these subsidy programs, they are fragmented. There are so many administrative leakages that happen, and then there is issue of middlemen. Because these are fragmented, because there are leakages, it encourages the middlemen to fill their wallets with money. So when you're subsidizing the essential commercial good, be it fuel and food, you are compelling that poor person to consume those goods only, irrespective of their quality or cost, because this is what you have given them. आपने उनके जो essential consumer goods हैं, food हो गया, fuel हो गया, उसको subsidize कर दिया, तो ultimately the poor people is going to consume that only, and there is no regardless of the quality of that thing or the cost of it. So, but when you will replace the subsidies with cash transfer, at the very least the recipient will be getting the intended monetary benefit. Monetary benefit के साथ साथ they will also get freedom of choice. They can choose where they want to spend their money, what they want to eat, how they want to eat. So when we look at the arguments that are in the favor of universal basic income, the first thing is that you are treating the universal basic income treats the beneficiaries as an agent, because as we just said, the beneficiary will decide how they will use that money. This will allow them to use the money in the manner they see best for their own benefit, and the government is respecting rather than dictating. So we can say that we are respecting the individual choice rather than dictating them what they will be getting or what they won't be getting. Also, if we talk about the NSS 2011 and 12, it said that कि अगर हम welfare schemes की बात करें, there was shortage of the allocation of welfare to the poor people.
especially in those areas where there is lower per capita income as compared to other districts. अब आप ये देखें, यूनिवर्सल बेसिक इनकम में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा, and so therefore there would be no encroachment by any intermediary or any bureaucrat, because now the grants are to be received by all the people. Plus, when the income increases, it will help them to achieve financial stability. And with this comes, the access to credit जो services bank provide करता है, जो कि पहले constraint थी because they were low level of income, but now because they are getting income, it will help them to become financially stable. They will even get the access to the banks. And also this will release them from the sufferings of money lenders, because now they will be coming down into the channel of the banking system. Like we have Jan Dhan Yojana, Aadhaar and mobile infrastructure, इन सब को यूज़ करके आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना की वजह से लोगों के बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं, एंड अभी तक मोर देन 26 करोड़ बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना. तो इससे डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र है, ग्रांट का डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो इनकम का है वो सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा. ऑल्सो क्योंकि आधार और मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक हो चुके हैं, सो दिस विल हेल्प देम टू मेंटेन द आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स एज वेल. इससे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ईज आउट हो जाएंगे. सो कीपिंग दैट इन माइंड, दिस विल लीड टू ग्रेटर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी. एंड ऑल्सो अगर हम करंट लेबर मार्केट की बात करें, इट इज़ वेरी अनफ्री, क्योंकि there are no options. So it relies on coercion, workfare, sanctions. There are so many draconian anti-labor legislations. But when you will introduce the universal basic income, it will create a free labor market. It will ensure that people achieve their basic capabilities in terms of their health, education, minimum income. बिकॉज अब देखो अभी क्या होता है कि अभी गवर्नमेंट इंटरवीन करती है मार्केट में, दे इन्फ्लुएंस द प्राइसेस, जैसे कि पीडीएस है. सो द आउटकम इज ईदर अनइंटेंडेड और इट इज़ लेस देन ऑप्टिमल. बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम आएगा तो इससे कंट्री की जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो एक्सपैंड होगी. मोस्टली इंडिया में अभी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, दे आर पार्ट एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स ट्रांसफ़र पेमेंट टू द पब्लिक, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, पीएम किसान स्कीम, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. All of these are targeting some beneficiaries. We also have MG Narega, which is the largest unorganized sector income security program. So ये सभी आर्ग्यूमेंट्स यूनिवर्सल बेसिक इनकम के फेवर में थे. अब बट क्योंकि डिबेट है तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में भी होंगे. सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे आता है इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल इम्प्लीकेशन. इट इज़ एस्टिमेटेड कि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम हम लेकर आते हैं, सो दे वुड बी दैट, और हम ये मान के चलते हैं दैट देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ 10,000 पर कैपिटा पर एनम. हर साल 10,000 पर कैपिटा पर एनम का ट्रांसफ़र हो रहा है. इफ़ दिस विल हैपन, इट विल अकाउंट फॉर 10% ऑफ द जीडीपी. और अगर हम करंटली देखें तो अभी हमारी जितनी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, इन सबको मिलाकर हमारी जीडीपी का 5.2% कॉस्ट निकलती है. लेकिन अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम आता है एट 10,000 पर कैपिटा पर एनम, इट वुड बी अराउंड डबल 10% ऑफ द जीडीपी. So therefore fiscal implication is a big concern. Another major concern is that universal basic income can distort the labor market, because ultimately the people will get easy money in hand and this will discourage them to work. Also there is this patriarchal stereotype also कि the grant which are received by the men, this will be spent on temptation goods like tobacco, alcohol or so.
बट दिस बिकम्स वेरी क्रूशियल बिकॉज इससे पहले भी जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, जो फंड्स हैं, दे आर एलोकेटेड फॉर डिफरेंट यूटिलिटीज़। आपको पता है कि वो किस किस चीज़ों के लिए फंड्स दिए जा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम में अल्टीमेटली यू आर सब्सटीट्यूटिंग यूटिलिटीज़ and there is possibility that you can substitute the utilities with temptation goods. And there is one more challenge which comes in the form of inflation. See, food and subsidies, they are not subject to fluctuation in the market prices, लेकिन जो आपकी basic income है, it is vulnerable. अगर inflationary pressure बढ़ेगा तो basic income बढ़ानी पड़ेगी. Plus जब हम हमारे banking infrastructure की बात करते हैं, the banking infrastructure density is very poor in the rural areas. रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि अभी तक लेस देन 60% जो जनधन अकाउंट्स जो हैं वो आधार के साथ लिंक हुए हैं, एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द इनकंसिस्टेंसी इन आइडेंटिफाइंग ऑफ द इंडिविजुअल, एंड देयर इज फियर दैट इस स्कीम को पॉलिटिकल गेन्स के लिए टू विन द इलेक्शंस इस स्कीम को अब्यूज़ किया जा सकता है. अब इंडिया में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था मध्य प्रदेश में 2011 में, सेवा करके ये पायलट प्रोजेक्ट आया था. दिस वाज फंडेड बाय यूनिसेफ, जिसमें क्या किया गया कि मध्य प्रदेश के 8 विलेजेस में 18 मंथ्स के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी गई. रिजल्ट क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द विलेजेस दे डिड नॉट प्रेफर सब्सिडीज़, कि राइस के लिए, वीट के लिए, केरोसिन, शुगर, सबको सब्सिडाइज मिल रहा है. नो, बिकॉज उनको बेसिक इनकम का एक्सपीरियंस मिल चुका था. दे चोज कैश ट्रांसफर ओवर सब्सिडीज because now they had the choice, now they had the option. Many people use their money to improve their housing infrastructure. Some of them build their walls, roofs and toilets. This even meant that there was reduced number of diseases. Indirectly it reduced their expenditure on health. तो इसका रिस्पॉन्स हम पहले देख चुके. न्यूट्रिशन लेवल भी इम्प्रूव हुआ था जिन एरियाज़ में ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो पायलट प्रोजेक्ट था उसे लॉन्च किया गया था. बट देन ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिवर्सल बेसिक इनकम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अगर हम देखें, इन इंडिया देयर आर ओनली 20 ATM फॉर एवरी 1 लाख अडल्ट पॉपुलेशन. सी, ओनली 20 ATM फॉर 1 लाख पीपल. And 1/3 of the Indian adults, they are unbanked. So when you're talking about universal basic income and the pros of it, with such state of financial service infrastructure and such level of financial inclusion, it is very difficult that people will be able to access the benefit. And when you're financing the guaranteed minimum income, it would be another challenge. There are chances that universal basic income would become an add-on to the existing subsidy rather than replacing them. So what should be done? देखें, though there are many valid concerns in terms of implementing this particular model, that it will lead to better implementation, reduced corruption, reduced leakage, less administrative cost, less red tapeism, better targeting, it will improve the social well-being. And overall, the universal basic income concept can definitely flourish Indian economy. But the practical difficulties are needed to be addressed before. Policy makers, before implementing the complete universal basic income policy, we need to first analyze the difficulties that can come. As a solution, the universal basic income should be introduced in a very gradual manner. Policy makers have to evaluate all the pros and cons with accurate measures and statistics before bringing such a paradigm shift. The focus should be also on simultaneously be linking, to generate the skilled youth so that we can ultimately eliminate the very need of universal basic income. And right now we're talking about universal basic income. There is also a concept of universal basic insurance, in which we talk about insurance penetration. That is for some other time. So these were some of the important points that I wish that you should know about universal basic income. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही.
Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.